माँ भगवती के सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। माँ भगवती का पूजन करना, अर्चन करना हर एक देवी भक्त की मनीषा होती है। पूरे जगत में कहीं भी माँ भगवती का अनुष्ठान वैदिक, तांत्रिक या किसी भी पद्धति से हो रहा हो तो उस अनुष्ठान में श्री दुर्गा सप्तशती का पठन और उसका हवन अवश्य ही किया जाता है। दुर्गा सप्तशती यानी देवी महात्म्य जो मार्कंडेय पुराण में मेधा ऋषि और सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य का संवाद है। राजा और वैश्य दोनों की महामाया के प्रति उत्पन्न जिज्ञासा के निवारणार्थ मेधा मुनि ने उन्हें माँ जगदम्बा के विभिन्न अवतारों का कथन किया तथा उस अवतारों के महात्म्य श्रवण कर राजा और वैश्य दोनों ने अपने इप्सित वर को प्राप्त कर लिया। इस कथा भाग को हम देवी महात्म्य के नाम से जानते हैं। इसी में आगे चलकर कवच, कीलक, अर्गला तथा रहस्य त्रयी का पठन अवश्य किया जाता है। रहस्य त्रयी में देवी महात्म्य के आगे चलकर सुरथ और समाधि मेधा मुनि को प्रश्न करते हैं कि इस विश्व की उत्पत्ति किस परब्रह्म तत्व से हुई, उस विश्व की उत्पत्ति का कारण क्या था। ऐसे प्रश्न सुनकर मेधा मुनि जो कथानक बताते हैं उसमें वो परब्रह्म के पहले साकार रूप का वर्णन करते हैं। सभी भक्तजन उसे मूल चंडिका के नाम से जाने जाते हैं। यह मूल चंडिका जिस रूप में विराजमान है उसका वर्णन करते हुए मेधा मुनि कहते हैं, मातुलुंगम गदा खेटम पानपात्रंच बिभ्रति नागम लिंगम च योनि च बिभ्रति नृपमूर्धिनी तप्त कांचन वर्णभा तप्त कांचन भूषणा शून्यम तदखिल स्वेन पूरयामास तेजसा। इसी श्लोक को पूरे जगत में पढ़ा जाता है। इसका अर्थ सुनकर माँ भगवती के इस मूल चंडिका रूप का भजन पूजन किया जाता है। लेकिन बहुत ही कम भक्तों को यह जानकारी है कि माता का यह विग्रह केवल और केवल एक ही स्थान पर विराजमान है, जिसे हम कोल्हापुर कहते हैं। कोल्हापुर निवासिनी माता महालक्ष्मी यानी विष्णु पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं, यह तो सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, जिसे मेधा मुनि के मुख से मार्कंडेय मुनि सर्वस्याद्या के रूप से जानते हैं, ऐसी मूल चंडिका का विग्रह इस करवीर क्षेत्र यानी कोल्हापुर में विराजमान है। महाराष्ट्र में दक्षिण दिशा की ओर विराजमान इस करवीर क्षेत्र को प्राचीन काल से अनेकों नामों से जाना जाता है। इसका सद्यकाल का प्रचलित नाम है कोल्हापुर और इसी कोल्हापुर में आदिशक्ति करवीर निवासिनी माता महालक्ष्मी आई अंबाबाई के नाम से विराजमान है। क्या है इस क्षेत्र की विविधता, क्या है माता जी के विग्रह का पूरा वर्णन और इस क्षेत्र का महात्म्य, जहाँ तक ब्रह्मा जी भी मूर्ति रूप में विराजमान है, ऐसा इस क्षेत्र में क्या अनोखापन है, इस सभी को जानने के लिए हम आपको हमेशा की तरह आगे भी जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आपको करना केवल इतना है, माँ का स्मरण कीजिए और हमारे इस सभी जानकारी को पूरी भाव से, पूरी श्रद्धा से